वेलकम एवरीबॉडी। सो हमने लास्टली आज डिस्कस करना है एवोमीटर को। एवोमीटर बेसिकली आपको जिस तरह से नज़र आ रहा है यहाँ पे AVO तीन अल्फाज हैं, तीन हरूफ के अल्फ़ाबेट्स के जो स्टार्टिंग है वो तीन तरह के यूनिट से होती है। A से M बनता है एम मीटर, और A से जो है वो एम्पेयर बनता है। इट मीन्स के एम मीटर को एम्पेयर को करंट के साथ एसोसिएट किया जाता है। सो ऐसा मीटर जो कि करंट मेयर करेगा। V जो है ये वोल्टेज के लिए है, वोल्ट्स के लिए है। सो वोल्टेज मेयर करने के काम आता है। इसके बाद O जो है वो ओहम के लिए है, तो ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। इट मींस इस मीटर के ज़रिए से हम तीनों चीज़ें वैल्यूएट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू इसके अंदर तीनों चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले करंट है, उसके बाद वोल्टेज है, और उसके बाद रेजिस्टेंस है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, इसकी अगर ब्लॉक डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से है। इसके अंदर वोल्टेज मेयरिंग सर्किट, करंट मेयरिंग सर्किट और ओहम जो है वो रेजिस्टेंस मेयरिंग सर्किट जो है वो तीनों पैरेलल में लगे होते हैं। और इन तीनों रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज मेयरिंग सर्किट्स को हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है, और इसके यहाँ पे एक वाई टर्मिनल है और एक एक्स टर्मिनल है। एक्स टर्मिनल जो है यहाँ पे एक स्विच होता है जिसको हम कहते हैं फंक्शन स्विच। इस स्विच को रोटेट करके इस टर्मिनल को चाहे आप X2 से अगर जोड़ लें, X2 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो ये जो वर्किंग होगी इसकी वो होगी एज करंट मेयरिंग डिवाइस। अगर आप इसको इस फंक्शन स्विच से X3 के साथ जोड़ते हैं तो ये रेजिस्टेंस मेयर करेगा। और इसी तरह से अगर हम इसको फंक्शन स्विच के ज़रिए से X1 के साथ जोड़ देते हैं तो ये वोल्टेज मेयर करेगा। सो ये तीनों चीज़ें जो है एट ए टाइम मेयर कर सकता है। सो इसको हम लिखते हैं किस तरह से, इट इज़ यूज्ड टू मेयर सबसे पहले करंट, और करंट का यूनिट A है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, वोल्टेज, और वोल्टेज का यूनिट V है। एंड रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो है इसका यूनिट ओहम के बराबर होता है। ठीक है जी। सो अगेन इसके अंदर तीनों सर्किट्स होंगे, और इस तीनों सर्किट्स जो हैं इनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और इस अरेंजमेंट से हम ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको कंस्ट्रक्ट किस तरह से किया जाता है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय 3 circuits and can be used as current, voltage and resistance measuring device। और इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन स्विच, बाय मूविंग function switch Fs, it can be converted to सबसे पहले एमीटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम कनेक्ट करते हैं करंट मेयरिंग बाय connecting galvanometer with current measuring circuit।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको देखा कि अगर इसके साथ कनेक्ट किया जाए तो ये जो है करंट मेजरिंग सर्किट के तौर पे काम करेगा। उसके बाद और ये वो एम मीटर बन जाएगा। और दूसरी चीज़, इसको हम वोल्ट मीटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वोल्ट मीटर के तौर पे यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को फंक्शन स्विच के ज़रिए से वोल्टेज वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे बाय कनेक्टिंग गैल्वानो विद वोल्टेज मेजरिंग सर्किट। सो वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के साथ इसको हम कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर बन जाएगा। और लास्टली हमने देखना है कि इसको रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, X3 के साथ। ओके, सो थर्ड हम इसको एक ओहम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ओहम मीटर में क्या होगा, बाय connecting galvano with resistance measuring सर्किट। तो रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ओहम मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमने इन तीनों पार्ट्स को अलग-अलग से किस तरह से डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास आएगा वोल्टेज मेजरिंग पार्ट। ओके, सो इसकी वर्किंग के लिए सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है एक वोल्ट मीटर के अंदर। और वोल्ट मीटर के लिए वोल्टेज मेजरिंग पार्ट हम इसका डिस्कस करेंगे। सो वोल्टेज मेजरिंग जो पार्ट है वो हमारे पास ये वाला है। और इस पार्ट के ज़रिए से हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन स्विच जो हमने यूज़ किया हुआ है फंक्शन स्विच को यूज़ करेंगे। और फंक्शन स्विच को यूज़ करके सबसे पहले हम वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे गैल्वानोमीटर को। उसके बाद हम वोल्टेज मेजर किस तरह से करते हैं, वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने एक आर रेजिस्टेंस लगाई है जो इन सीरीज़ विद दी गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में हमने लगाई है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली एक अदद हाई रेजिस्टेंस है। और इस हाई रेजिस्टेंस को हमने वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ करना है, जिस तरह बिल्कुल हमने वोल्ट मीटर के अंदर किया था। सो इसकी रेंज जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस और लगा लेते हैं। लेट से एक रेजिस्टेंस जो है वो हमने यहाँ पे लगा लिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R1, दिस इज़ R2, ये R3 है। और इनको हमने कनेक्ट कर दिया इस तरह से। और यहाँ पे एक स्विच जो है वो मज़ीद हम लगा देंगे जिसको हम नाम देंगे रेंज स्विच। इस रेंज स्विच को अगर हम इसके साथ कनेक्ट करें, इसके साथ या इसके साथ, तो इसकी जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी। सो वोल्टेज मेजरिंग पार्ट को किस तरह हम डिफ़ाइन करेंगे, बाय यूजिंग फंक्शन स्विच Galvano is attached with voltage measuring circuit। वोल्टेज मेजरिंग सर्किट जो है वो इस तरह से होता है, एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो इसके साथ अटैच होती है। वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के साथ अटैच कर दिया हमने। अब इसके अंदर जो रेंज है वो हम R12 को चेंज करके कर सकते हैं। वेरी और रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी वेरीड बाय RS जो कि रेंज स्विच है। ओके, सो इससे हम इसकी जो वोल्टेज की, इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज करेंगे। और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने से हमारे पास जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी। अब बेसिकली इसके अंदर फंक्शनिंग किस तरह से होती है, एक हाई रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट की हुई है गैल्वानोमीटर के साथ और उस रेजिस्टेंस को हम यूज़ कर रहे हैं टू मेजर दी वोल्टेज।
high resistance used in series works for measuring voltage। तो ये वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे इसका करंट मेजरिंग सर्किट। ओके, सो करंट मेजरिंग सर्किट जो है बेसिकली ये हमारे पास ये वाला सर्किट है और इसके अंदर हमने एक रेजिस्टेंस पैरेलल लगाई हुई है। पैरेलल रेजिस्टेंस जो है वो क्या काम करेगी, इस करंट को बाईपास करने का काम करेगी और अब हम इसको एम मीटर के तौर पे यूज़ कर सकेंगे। सो करंट मेजरिंग पार्ट। तो करंट मेजरिंग पार्ट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले वही कि हमने गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है एक एम्पेयर मीटर के अंदर, एम मीटर के अंदर। इसके लिए हम एक फंक्शन स्विच यूज़ करेंगे। फंक्शन स्विच के ज़रिए हम इस गैल्वानो को एम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम इससे यहाँ से जो रेजिस्टेंस है इस पैरेलल रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए करंट मेजर करेंगे। सो बाय एफ एस Galvano is connected with करंट मेजरिंग सर्किट। सो करंट मेजरिंग सर्किट के लिए हमने फंक्शन स्विच के ज़रिए से इसको कनेक्ट कर दिया इस तरह से। उसके बाद इसकी जो रेंज है उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक की बजाय R1, R2 और R3 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस यूज़ कर लेते हैं और डिफरेंट रेजिस्टेंसेस जो हैं इनके अंदर हम टर्मिनल्स जो हैं वो यहाँ पे बना लेते हैं और एक टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा। और अब ये जो स्विच है रेंज स्विच हम यहाँ पे लगाएंगे और ये रेंज स्विच या इसके साथ कनेक्ट होगा या इसके साथ या इसके साथ, और यहाँ से हम इसकी जो रेंज है उसको वेरी कर पाएंगे। सो रेंज स्विच RS can be used to vary the range of एमीटर। और इसके अलावा जो इसका जो प्रिंसिपल है उसके लिए भी आपने यहाँ पे बताना है कि ये जो हमने रेजिस्टेंस यूज़ की है ये लो रेजिस्टेंस है और लो रेजिस्टेंस जो है वो शंट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है। इसको हम बाईपास रेजिस्टेंस भी कहते हैं और इस तरह से ये जो बाईपास रेजिस्टेंस है ये हमें करंट मेजर करने का काम जो है वो करती है। सो लो resistance called shunt resistance is used to measure the current in the circuit। ओके, और सर्किट हमने यहाँ पे एक्स वाई इन दोनों के दरमियान में अटैच किया हुआ है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है हमारे पास रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट। और रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट जो है यहाँ पे हमने ये बनाया हुआ है। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर को हमने एक सेल के साथ और एक वेरिएबल रेजिस्टर के साथ अटैच किया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को हमने यूज़ करना है फॉर मेजरिंग। और इस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम जिस तरह से कैलिब्रेशन करेंगे स्केल की वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले हम फंक्शन स्विच को यूज़ करेंगे और फंक्शन स्विच को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, सर्किट को गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करेंगे रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट के लिए साथ।
ठीक है जी। सो बाय फंक्शन स्विच galvanometer is attached to resistance measuring circuit। ठीक है जी। उसके बाद इस सर्किट के अंदर क्या होता है, एक सेल और एक वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ होता है। अ सेल एंड वेरिएबल रेजिस्टर are used to measure unknown resistance capital R। ओके सो इन तीनों पार्ट्स को मिला के जो मीटर बनेगा उसको हम कहते हैं एवोमीटर। और एवोमीटर जो है, अच्छा इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, स्केल को किस तरह से हम करते हैं कैलिब्रेट। स्केल ऑफ वोल्टमीटर इज कैलिब्रेटेड by using known resistances। सो सबसे पहले हमने देखा कि एवोमीटर के अंदर तीनों क्वांटिटीज़ को मेजर किया जा सकता है, जिसके अंदर एम्पियर फॉर करंट, वोल्ट फॉर वोल्टेज एंड ओहम फॉर रेजिस्टेंस। इन तीनों को मेजर करने के लिए हमने एक गैल्वानोमीटर कंसिडर किया और उस गैल्वानोमीटर के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट्स। सबसे पहले हमने एक फंक्शन स्विच यूज़ किया और वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के साथ अटैच किया गैल्वानोमीटर को, और इस वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के अंदर पूरा वोल्ट मीटर मौजूद होता है, जिसके अंदर वोल्ट मीटर एज इट इज़ वर्क करता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज। दूसरे नंबर पे हमने फंक्शन स्विच को रोटेट किया और रोटेट करके हमने करंट मेजरिंग सर्किट के साथ जोड़ दिया इसको। और करंट मेजरिंग सर्किट जो है ये एम मीटर होता है पूरे का पूरा। और इसके बाद थर्ड जो है ये रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट जो है इसको हम ओहम मीटर कहते हैं और ये एवोमीटर के अंदर मौजूद होता है। और फंक्शन स्विच से हम कन्वर्ट करके रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए अपने गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं ओहम मीटर के अंदर। तो ये तीनों जो हैं वो एज इट इज़ मौजूद होते हैं गैल्वानोमीटर के अंदर, एवोमीटर के अंदर। और एवोमीटर के अंदर एक गैल्वानोमीटर होता है जो बारी बारी इन तीनों के साथ कनेक्ट हो सकता है और रेजिस्टेंस और करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन स्विच जो है इन तीनों को कन्वर्ट करता है, गैल्वानोमीटर को वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस में। उसके बाद एक रेंज स्विच हमने पढ़ा है जो रेंज सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस की रेंज को कम ज़्यादा करने के लिए। इसी तरह पे यहाँ आप देख सकते हैं कि करंट मेजरिंग डिवाइस की रेंज को कम ज़्यादा करने के लिए रेंज स्विच यूज़ होता है। इसी तरह से यहाँ पे जो वेरिएबल रजिस्टर है इसको कम ज़्यादा करके हम रेंज जो है उसकी चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ एवोमीटर। और एवोमीटर तीनों क्वांटिटीज़ को एट ए टाइम मेजर कर सकता है।